इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून फॉर ईस्ट से है। और लिबर्टी कॉर्नर में परवेज़ रोशन आपकी खिदमत में इस्लाम पेश करता है। और आज मैं आपको बहुत ही अहम चीज़ें बताने जा रहा हूँ कि पाकिस्तान की क्रिश्चियन लीडरशिप ने और ख़ास तौर पे प्रेस्बिटेरियन चर्च ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने क्या खिलवाड़ किया पाकिस्तानी क्रिश्चियनों के साथ, क्या लूट मार कर रहे हैं ये कुछ 76 सालों से, और क्यों ये पाकिस्तान के क्रिश्चियनों के उनकी फलाह बहबूद के लिए, उनकी वेलफेयर के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी जॉब्स के लिए, जो उनकी एम्प्लॉयमेंट है उसके लिए क्यों नहीं ये स्ट्रगल करते। और जिनके हाथों में ये अरबों डॉलरों की ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने बड़े हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, और फिर भी जो बेचारे क्रिश्चियन लोग हैं वो किस तरह दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके पास जॉब नहीं है, उनके पास कोई कुछ भी नहीं है, रहने को घर नहीं है। और वही पाकिस्तान जो कि एक पाकिस्तान मुनाफिक तरीन लोगों का मुल्क है, उसमें मेजॉरिटी भी है सारी, वो किस तरह मुनाफिकत कर रहे हैं। और मैं आज आपको बता रहा हूँ एक नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन पाकिस्तान के जो आल इन आल है, विक्टर अजराया, एक बाबा, 17 बाबा, जिसकी जो टांगे हैं वो कब्र में हैं, लेकिन ना वो यूसीएच को छोड़ना चाहता है, ना एमसीसीपी को छोड़ना चाहता है, और ना ही किसी और अदारे को, ताकि जो उन्होंने खुद ही वो मालिक बने हुए हैं। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको बता दूं, आज मैं बता रहा हूं विक्टर अजराया की हैसियत, उसकी हकीकत, और ये जो बाबा है जो कि कुक था एक। अब मैं बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है, हम तो गरीबों की, हम खुद गरीब हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं सारा कि यार ये लोग ऊपर आए, लेकिन ये घटिया लोग, जिस तरह जो इनमें कुछ ऐसे लोग जो हैं तो गरीब लेकिन वो इतने घटिया साबित होते हैं कि फिर खुदा ही हाफिज है उनका। आप ये देखें कि इससे पहले हम आगे बढ़ें, मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि DGA BK के जिन दोस्तों को, मेरे जीज़ों को, भाइयों को याद नहीं रहा, बहनों को, बेटियों को, वो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। DGA BK के 2020 ये आपका अपना चैनल है, और आपकी वजह से ही ये पूरी दुनिया में सुना जाता है, देखा जाता है, और लोग इस पे कमेंट्स करते हैं लाखों की। और मैं शुक्रगुजार हूं उन लाखों दोस्तों का, उन अजीज़ों का, बहन भाइयों का, और अपने प्यार करने वालों का, जो मुझे हर तरह की सपोर्ट करते हैं। मैं उनको सलाम पेश करता हूं, वो अमेरिका में हो, वो कनाडा में हो, वो इंग्लैंड में हो, वो मिडल ईस्ट में हो, फार ईस्ट में हो, वो इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो, चाइना में हो, कोरिया में हो, मैं उनको एक बार फिर आज सल्यूट पेश करता हूं। तो आपको याद होगा कि गुज़श्ता दिनों जून में, तकरीबन आई थिंक 26 जून 2022, ये मतलब इसी साल की लास्ट मंथ की बात कर रहा हूं, कि एक UCH लवर्स ने एक सेमिनार किया, कॉन्फ्रेंस की, ताकि ये जी उन्होंने जो टॉपिक रखा, जो उन्होंने एक इस बात को जानने की कोशिश की कि जी क्या ये सबब है, क्या वजूहात है कि जी ये पाकिस्तान के जो क्रिश्चियन अदारे हैं, और ख़ास तौर पे चर्च ऑफ पाकिस्तान के, और ये जो प्रेस्बिटेरियन अपने आप को दावेदार करते हैं, और ये नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज़ के जो विक्टर अजराया साहब हैं, बाबा जी, वो क्या करते हैं। तो उन्होंने उनको भी वहाँ पे इनवाइट किया। तो मुझ तक जो रिपोर्टिंग हुई, मुझ तक जो बात आई, वो इंतहाई खौफनाक है, वो कितनी अच्छी नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ जी, उस बंदे ने, वो मुझ तक जो रिपोर्टिंग हुई, जो मैंने देखी चीज़ें, वो है कि जी वो उसमें मुख्तलिफ लोग कोई अपना ख्याल पेश कर रहे हैं, और जो सबसे अपनी राय दे रहे हैं कि जी क्यों इनका डाउनफॉल हुआ है, जो क्रिश्चियन प्रेमिसेस का, क्रिश्चियन प्रॉपर्टीज़ का, क्रिश्चियन अदारों का, हॉस्पिटलों का, कॉलेजेस का, यूनिवर्सिटीज़ का, जितने भी अदारे हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वहाँ पे इस बाबा, जो 17 बाबा है ना, जो पैसे के लिए इन्होंने UCH के भी 2 हिस्से इतने महंगे तरीन बेचे, और करोड़ों रुपए अपने नाम लिए, करोड़ों रुपए इसके नाम पे हैं जो इसने वसूल किए हैं मुख्तलिफ गवर्नमेंटों से। उन्होंने जो LDA है वहाँ से कितना पैसा लिया है, और ये जो उन्होंने वहाँ पे जो फार्मेसी है, लेबॉर्ट्री है, वो कितने में बेची है, लेकिन इनको कोई पूछने वाला नहीं। और वो ये कह रहा है कि जी जो ये UCH तो जी नहीं चल सकता,
इसको बेच दिया जाए, इसकी ज़मीन को बेच दिया जाए। यार खुदा का खौफ खा कोई। बाबा लानत है तेरी शक्ल पे और तेरी अकल पे। शक्ल और अकल तेरी दोनों पे लानत है, करोड़ बार लानत है। और तू इस तरह की बातें करता है और तू कह रहा है कि जी जो कम्युनिटी है वो बहुत गरीब है। और भाई तू छोड़, तेरे से नहीं ना चला, तू गरीब है ना, तेरा जो बोर्ड है वो भी गरीब है। कि जी बोर्ड भी बहुत गरीब है, उसके पास भी कोई पैसे नहीं है, तो बोर्ड भी जाने दो, बोर्ड भी छोड़े, तुम भी छोड़ो। और मैं दूसरे लोगों को ये कह रहा हूं, अभी मैं लोगों के नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जो तुम्हारे सक्सेसर होंगे ना, जो वहां पे रिप्लेस करेंगे, जो लोग आएंगे वहां पे, मैनेजमेंट आएगी, उनके पास बहुत पैसे हैं। ये तुम्हारा ख्याल है कि कम्युनिटी के पास कोई पैसा नहीं। अगर वहां पे 20 करोड़ रुपए की जरूरत है ना, तो ऐसे लोग भी हैं हमारे राब्ते में मौजूद हैं जो 50 करोड़ लगाने के लिए तैयार हैं, इसकी वेलफेयर के लिए, क्रिश्चियनों के लिए, जो क्रिश्चियन कम्युनिटी से प्यार करते हैं, मोहब्बत, और जो उसकी सलीब ऊपर लगी यूसीएच के ऊपर, उससे प्यार करते हैं। मैं अभी किसी का नाम नहीं मेंशन कर रहा, लेकिन बहुत लोग हैं मेरे पास, 1 2 3 4 5 नहीं, इससे भी ज्यादा जो लोग, लेकिन ये तुम्हारी शक्ल वहां नहीं देखने चाहते। जो तुमने बोर्ड बनाया हुआ नाम नहाद, तुम खुद कह रहे हो कि उनके पास पैसे नहीं है। वो जो कम्युनिटी के पास पैसा नहीं, कम्युनिटी के पास तो बहुत पैसा है, कम्युनिटी तो बहुत अमीर है। क्रिश्चियन का मतलब ही क्या होता है? रिच रिलीजन के लोग, रिच खुदा को मानने वाले लोग, जो बादशाहों का बादशाह है उसको मानने वाले लोग। और तुम ये कह रहे हो जी कम्युनिटी के पास पैसा नहीं है। मैं तुम्हें आज भी कह रहा हूं जी, मैं तुम्हें पहले आप कहता था, लेकिन तुम उस काबिल नहीं हो। और इतने झूठा बंदा क्रिश्चियन कम्युनिटी के अंदर, ये इससे ज्यादा कोई हो ही नहीं सकता। ना तेरी मैंने आज तक शक्ल देखी और ना खुदा मुझे तेरी शक्ल दिखाए। तो इतना मनहूस आदमी है कि जब से तू यूसीएच के ऊपर बैठा है, जब से तू, तेरी मर्जी का ही बोर्ड, तेरी मर्जी का ही एडमिनिस्ट्रेटर, तेरी मर्जी का ही मेडिकल सुप्रिटेंडेंट, और ये हालत है। कहता जी पैसे ही नहीं है। अब जो लोगों ने पैसे लगाए हैं, ये लवर्स वाला जो ग्रुप था, इन्होंने करोड़ों में लगाए हैं, तो तू कहता है जी इनके पास, कम्युनिटी के पास पैसा ही नहीं है। जो दूसरे थे उन्होंने भी बहुत पैसे लगाए हैं और लोग लगाने के लिए तैयार हैं। सियालकोट से पूरा ग्रुप तैयार है, कनाडा से पूरा ग्रुप तैयार है, अमेरिका से पूरा ग्रुप तैयार है, जो यूसीएच को कभी कमी नहीं आने देगा पैसे की। लेकिन जो तेरी नई शक्ल है ना, ये इतने सालों से चिमटा हुआ है। और ये तेरा नथानियल जो लैम्बल तूने बनाया था रिटायर, वो भी रिटायर हो चुका है। और ये तुम जितने भी लोग हो, इस तरह के बाबे जिन्होंने कौम को असल बात बताई नहीं, और डरपोक इतने हो कि दुनिया के आखिरी डरपोक। और ये शनीला रूद को तुमने क्या दे के उसको एमएनए की सीट लेकर दी है, जो आज रिजाइन करके बैठी? क्या कौम का फायदा करते हो? पहले एमपीए बनाया, वो यूसीएच का पहले बार वाला हिस्सा दिया, फिर उसको बढ़ाया, फिर और उनको दे दिया शौकत खानम वालों को। यही है ना, यही तुमने किया है। और यही तुम, और खुद भी तुमने ट्राई की सेनेटर के इलेक्शन के लिए, लेकिन तुम्हें उन्होंने नहीं लिया। तुम्हारी करतूतें उनके सामने आ चुकी हैं। वो तो खैर वो एक अलग बात है कि वो कितने बड़े लुटेरे हैं और पाकिस्तान से कोई मुखलिस लोग नहीं है, कोई भी हुकूमत। लेकिन जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, ये एक नमक है, तो नमक का जायका जाता रहे तो फिर बात नहीं बनती। और तुम लोगों ने वो जायका खत्म कर दिया, तुम वो नसूर हो। ये जितना भी ये टीम है जो यूसीएच के ऊपर गालिब आ चुकी है, काबज है, और भाई तुम जाओ, छोड़ दो, देखो फिर यूसीएच कैसा फ्लोरिश करता है, कितना आगे बढ़ता है, कितने लोगों को जॉब्स मिलते हैं, और कितनी बड़ी फार्मेसी, ऑपरेशन थिएटर और तमाम वार्ड्स जो हैं वो कैसे काम करती हैं, और लोगों का कितना भला होता है, लोगों को कितना फ़ायदा पहुंचता है। और लेकिन तुम्हारी तो आंख यही लगी हुई है कि जी ये बस पीसों में ये डिस्पेंसरी चल जाएगी और यहाँ से कुछ नहीं हो सकता। तुमने ये कम्युनिटी को कह दिया। कितने लोग मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि हमारे पास इतने पैसे, हम देने को तैयार हैं। मुझे कहते हैं कि पैसे पकड़ लो, भाई मैंने क्या करने, वहाँ लगाओ। लेकिन क्यों तुम लगाने नहीं देते किसी को? और जो कुछ तुमने किया ये लवर्स के साथ, अब देखे तो फिर ये भी कह दिया कि जी वो कम्युनिटी इतनी है ही नहीं पावरफुल, उनके पास पैसे ही नहीं है। बोर्ड वालों के पास तो लानत है बोर्ड पे भी, जो इसकी बातें सुन रहा है। क्या ले रहे हो? कोई और फायदे ले रहे हो बोर्ड से? क्या वो भी बताओ, आवाम को, लोगों को बताओ। और तुम अपना कोई भी वर्जन नहीं देते, अपनी बात नहीं करते कि तुमने क्यों ये सारी हरकतें की हैं। कभी भी तुम ये कोशिश नहीं, उन्हीं से बात करते हो
जो तुम्हारे अपने कुछ चंद एक लोग हैं, कुछ 2-3 लोग होंगे, और वही तुम समझते हो वो फाइनल बात है बस। अब ऐसा नहीं होगा। ये सोशल मीडिया का दौर है। तुम्हारी एक दिन में ये एक चीज उधेड़ी जा सकती है, एक दिन में। मैं तुम्हें फिर भी कह रहा हूं, विक्टर अजराया, यहां कुछ छोड़ दो। नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चिज ऑफ पाकिस्तान को, वो भी लोगों की प्रॉपर्टी है, लोगों का प्रिमिसेस है, अवाम का, कलीसिया का है, और यूसीएच भी कलीसिया का है, मसीही लोगों का है। यहां से जाने की अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो समझ लो, अब तुम्हें वो छोड़ना होगा सब कुछ। यूसीएच ही नहीं, तमाम अदारों से निकलना होगा। उसमें कनेड कॉलेज भी हो, एफसी कॉलेज हो, जो भी अदारे हैं, और पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी भी हो, ये भी। तो मैं तुम्हें वार्न कर रहा हूं, तुम्हारे लिए मौका है कि फौरी तौर पर नया बोर्ड लाओ। जिनके पास पैसे हैं, नहीं है तुम्हारे पास पैसे, हमें फोन करो। हमारा तो फोन उठाना भी तुम्हारे लिए मौत होती है कि यार, और बात तो करने की हिम्मत ही नहीं है। तो 60-70 साल 80 साल का बंदा क्या तू बात करेगा, 90 साल का तू है, छोड़ किसी को आने दे। और जो एडमिनिस्ट्रेटर है, वो जो मूछे हो तो नथु लाल जैसी, जो ये भी काम करता है, नथु लाल वाला भी। तो मैं आपसे दुरहास कर रहा हूँ, नथु लाल से भी, वो जो इमरान टाइटस है, और विक्टर अजराया से भी, कि अपनी अदाओं पे गौर करो और फौरी तौर पर नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चिज और यूसीएच खाली कर दो। थैंक यू वेरी मच। लिबर्टी कॉर्नर में आज के लिए इतना ही। मैं वार कर रहा हूं, लेकिन आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि ये डीजीए BKK 2020 का ये मैसेज परवेज रोशन का पूरी दुनिया में स्प्रेड करें, वायरल कर दें इसको, और इसको पहुंचाएं, 10-20 लोग इसको पहुंचाएं। शायद इसको कुछ थोड़ी बहुत इसकी गैरत जाग जाए। इस तरह के जो बुढ़े बगैरत शख्स है ना लोग, ये बगैरत से भी कोई लफ्ज नीचे है ही नहीं कोई इनके लिए कहा जाए। तो आज मेरी दुर्हास्त है कि अगर अभी तक आपने डीजीए BKK 2020 को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, ज़रूर कीजिए और ये वायरल वीडियो कीजिए। इसमें बड़ा ख़ास मैसेज है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।